वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इजरायली फोर्स की सिक्योरिटी में शरपसंद यहूदी आबादकारों के मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी पर धावे जारी। एक ही महीने में 22 मरतबा मस्जिद पर धावे, 47 बार अजान और नमाज पर लगाई गई पाबंदी। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, एक ही दिन में दागे 70 से जायद मिसाइलें। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, इत्तेहादी ममालिक की तरफ से मिलने वाले हथियार नाकाफी। लड़कियों की तालीम को लेकर आलमी तनकीद का शिकार तालिबान ने की पहल। 12वीं जमात के इम्तिहान में लड़कियों को बैठने की दी इजाज़त। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ने एलओसी का दौरा करते हुए की जहर अफशानी, हिंदुस्तानी को दी धमकी। कहा, अगर हम पर मुसल्लत की गई जंग तो दिया जाएगा भरपूर जवाब। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में बीजेपी को लगा झटका, आम आदमी पार्टी के रिकॉर्ड जीत का दावा। आप कारकुनों ने तकसीम की मिठाइयां। भगवत मान ने कहा, साबित हो गया लोग नफरत की सियासत को नहीं करते पसंद। और कांग्रेस खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने पीएम मोदी पर की जमकर तनकीद। कहा, वजीर आजम अपने बददिमाग तर्जुमानों के पीछे छुपना छोड़ दें। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इजरायली फोर्स के नरगे में यहूदी शरपसंद आबादकारों के मस्जिद अक्सा के साथ साथ तारीखी मस्जिद इब्राहिमी पर धावे जारी हैं। अल-कुद्स और फ़लस्तीनी मुक़द्दसात की नुसरत के लिए कायम इस्लामी मसीही कमेटी की तरफ से जारी करदा एक बयान में मस्जिद इब्राहिमी पर यहूदी आबादकारों के धावों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। कमेटी की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2022 के दौरान इस्राएली फ़ौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में क़िबला अव्वल और मस्जिद इब्राहिमी पर यहूदी आबादकारों के मुनज़्ज़म और इज्तिमाई धावे जारी रहे। नवंबर के दौरान 22 मरतबा मस्जिद इब्राहिमी में घुसकर तलमुदी तालीमात के मुताबिक मजहबी रसूमात अदा की गई, जबकि अल खलील की मस्जिद इब्राहिमी में 47 बार अजान देने और नमाज आयद करने पर इसराइली पाबंदी लगाई गई। इस दौरान क़ाबिज़ इजरायली फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस में शुअफ़ात पनाहगज़ीन कैंप में तलाशी के दौरान 2 नौजवानों और मस्जिद अल अक़सा से 3 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक क़ाबिज़ फ़ौज ने शुअफ़ात मुहाजिर कैंप में उनके अहलखाना के घरों पर छापे के दौरान 2 नौजवान सालेह हौशिया और रियाज क़र्श को गिरफ्तार किया। वहीं क़ाबिज़ फ़ौज ने मस्जिद अक़सा के सहनों से 3 लड़कियों शाइमा रवाजबा, रोंदू जोहरी और हुनैन दाबोस को भी अल-अक़सा के सहनों में फ़लस्तीनी परचम बुलंद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल के साथ मुआहदे अब भी मौजूद हैं और उनसे दस्तबरदारी अख्तियार नहीं की जा सकती। ताहम उनका कहना था कि इसराइली फ़रीक अपने इक़दामात से इन तमाम मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब्बास ने खबरदार किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी किसी भी वक्त इन मुआहदों से दस्तबरदार हो सकती है। अब्बास ने ज़ोर देकर कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम रहेगी और ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसे तहलील करने के ऑप्शन पर बात नहीं की गई।
तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वीडियो लिंक के जरिए इस्तांबुल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़दा सदारती ह्यूमन रिसोर्सेज के इजलास में शिरकत की। उन्होंने फोरम में शिरकत के लिए इस्तांबुल आने वाले मेहमानों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है, लेकिन तुर्किया वाहिद मुल्क है जिसने मुल्क में एक ऐसे माहौल को परवान चढ़ाया है जिसमें अक़ीदे, नज़रिए और जनरेशन की बुनियाद पर किसी भी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता और उसकी उम्मीदों के रास्ते में मसनवी रुकावटें खड़ी नहीं की जाती। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया है कि रूसी फ़ौज के यूक्रेन इलाकों पर दागे गए 70 में से बेशतर मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। ज़ेलेंस्की ने कल रात टेलीग्राम पर अपने एक वीडियो पैगाम में आवाम से खिताब के दौरान बताया कि रूसी फ़ौज ने हम पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ रूस ने हम पर X-101 टाइप के 70 मिसाइल दागे, जिनमें से बेशतर को हमारी फ़ौज ने तबाह कर दिया। यूक्रेनी सदर ने बताया कि इत्तेहादी ममालिक की तरफ से हमें मिलने वाले दिफाई निज़ाम मौसर तो हैं, मगर नाकाफ़ी हैं। हमें ऐसे मुतअद्दिद सिस्टम मज़ीद दरकार हैं। इस दौरान रूसी मीडिया के मुताबिक 8 अक्टूबर को क्रीमिया पुल पर यूक्रेन के हमले के बाद पहली मरतबा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस पुल का दौरा किया। एक वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि पुतिन कई कारकुनों के साथ ये ब्रिज अबूर कर रहे हैं। एक और वीडियो में रूसी सदर को हाल ही में बहाल किए गए पुल पर गाड़ी चलाते हुए भी दिखाया गया। मॉस्को ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस हमले का मास्टरमाइंड यूक्रेनी इंटेलिजेंस है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान नई कशीदगी के माहौल में चीन के सदर मुमलिकत का दौरा कर रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के रवां हफ्ते सऊदी अरब के दौरे के मौके पर 110 अरब रियाल मालियत के 20 से ज़्यादा मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी सदर सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर आज बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। उनका यह दौरा 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरे के मौके पर शाह सलमान और शी जिनपिंग की सरबराही में सऊदी चीनी सरबराही इजलास मुनक्कद होगा। इसमें सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को फिर एक मरतबा धमकी दी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रख चक्री सेक्टर का दौरा करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से मुलाकात की और मुश्किल हालात में उनके बुलंद हौसला, पेशावराना महारत और जंगी तैयारियों की तारीफ़ की। आसिम मुनीर ने कहा कि हमने हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान और हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के बारे में हिंदुस्तानी क़यादत की इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयानात का नोटिस लिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जहर उगलते हुए हिंदुस्तान को धमकी दी कि अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज न सिर्फ मादर वतन के एक एक इंच का दिफा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी, बल्कि दुश्मन को भरपूर जवाब भी देंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने लड़कियों को 12वीं जमात के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी है। ताहम गुज़िश्ता 1.5 बरस से स्कूल से दूर तालिबान ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद 7वीं से 12वीं जमात तक की तालिबात के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस को तालिबान की वज़ारत तालीम की जानिब से मिलने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक इस फैसले का इतलाक़ अफ़गानिस्तान के 34 में से 31 अज़ला पर होगा, जहाँ इसी माह के अख्तिताम पर सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ हो जाता है। काबुल में महकमा तालीम के सरबराह एहसानुल्लाह ने ज़राए को बताया कि ये इम्तिहानात आज बुध से हो रहे हैं। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि इन इम्तिहानात में कितनी तालिबात शरीक होंगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा खातून कैदी अपने आप को आलमी सुपर कहने वाले मुल्क अमेरिका में है। अमेरिकी जेलों में गुज़िश्ता 40 सालों के दौरान खातून कैदियों की तादाद में 700 गुना इजाफा हुआ है। इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जेलों में 2,31,000 से ज़ायद ख़वातीन जेलों में कैद हैं। ये तादाद दुनिया में खातून कैदियों की एक मुल्क के अंदर सबसे बड़ी तादाद है। अमेरिकी जेलों में कैद ख़वातीन में से बहुत सौ को जेल इंतज़ामिया के गैर इंसानी सलूक और मुबैना जिनसी इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है। ब्रिटेन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं अहम नेशनल न्यूज़ पर। सबसे पहले बात करते हैं एमसीडी इलेक्शन की। दारुल हुकूमत दिल्ली के 250 वार्ड वाली म्यूनसिपल यानी एमसीडी के इंतखाबात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल्स के ऐन मुताबिक दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होता नजर आ रहा है। केजरीवाल की पार्टी आप ने रिकॉर्ड सबकत हासिल कर ली है। मेयर बनाने के लिए 250 सीटों में से 126 सीटें होना ज़रूरी है। अब तक के आए नताइज के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 250 में से 133 सीटें हासिल करते हुए अपनी दावेदारी पक्की कर दी है, तो वहीं बीजेपी 100 के करीब सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कब्जे में 11 सीटें आने की खबर है, जबकि 3 सीटें दिगर के खाते में बताई जा रही हैं। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तो वहीं दिल्ली में आप कारकुनों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। मिठाई बांटी जा रही है। कल गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आना है। ऐसे में दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की जीत बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एमसीडी इलेक्शन में पार्टी को मिली शानदार जीत पर कहा कि पूरे मुल्क में पीएम मोदी का मुकाबला करने वाला लीडर सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। पार्टी ने हराया और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। कल गुजरात के परिणाम भी, अब तक जो एग्जिट पोल के भी नतीजे आए हैं, गुजरात के परिणाम भी एग्जिट पोल में भी उत्साहजनक रहे और गुजरात में भी रहेंगे। पंजाब के सीएम भगवत मान ने एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की बेहतरीन कामयाबी पर कहा कि ये साबित हो गया है कि लोग नफरत की सियासत को हरगिज पसंद नहीं करते। बदल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। मुझे बोलने दो, बीजेपी बारे में बोल लेना आप। हाँ, बीजेपी आप तो बोलते रहते हो ना। हाँ, थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोल दें। सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ साथ सीएम यहां पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे, लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट बताऊंगा। सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, तो एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं, एकदम इसका मतलब एग्जिट पोल, अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं जी एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है हमें। एक मिनट सर, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा है? ऐसा नहीं होता। तो जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, पब्लिक देखो, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे अरविंद केजरीवाल। जश्न मनेगा क्या आपका? यस मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो। अगर खुद नहीं जीतते दूसरों के संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है। जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी क्या कीमत लगाओगे? वजीर आजम अपने बददिमाग तर्जुमानों के पीछे छुपना छोड़ दे, छुई मुई ना बने। आप देश के वजीर आजम हैं, सीना चौड़ा कीजिए और अपने ऊपर हो रही तनकीद भी सुनिए। ये बयान है कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते का। जब प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को भूलकर
उल जलूल बातें करते हैं, उल जलूल टिप्पणियां करते हैं तो सुनने को भी तैयार रहे, हम उनकी बिल्कुल इज्जत करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये छुई मुई बन के प्रधानमंत्री जी क्यों रहते हैं? आप छुई मुई हैं क्या? अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी 10 आलोचना करी जाएगी, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे। देश ने आपको चुनकर इतने सर्वोच्च पद पर बिठाया तो आपकी जवाबदेही तय नहीं होगी। एक सवाल पूछ लो तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, एक सवाल पूछ लो तो इसका बदला कौन देगा? अरे कब तक अपने बददिमाग प्रवक्ताओं के पीछे छुपे रहिएगा? और ये छुपे रहने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वैधव्य झेलती हुई हमारी प्रेसिडेंट को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, और एक मां को जर्सी गाय कहते हैं, और एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के साथ दीदी और दीदी करते हैं, तब उनकी गरिमा कहां चली जाती है? कहां है प्रधानमंत्री पद की गरिमा जब वो अचार के डब्बे पर कहते हैं औरत की फोटो लगा दो, अचार बिकने लगेगा? कहां है प्रधानमंत्री पद की गरिमा की एक चुनी हुई सांसद को, अपने बगल में जो बैठी सामने बैठी हुई सांसद को सूप नखा कहते हैं? क्या है प्रधानमंत्री पद की गरिमा की प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाता हुआ कहते हैं? तो आप सब बोलिए और हम वो सहते रहें, और आपसे अगर एक भी तीखा सवाल पूछ लिया जाए तो आप छुई मुई हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सीना चौड़ा करिए और बातें सुनिए, आलोचना सुनिए। इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आलोचना भी सुनता है, समाधान भी करता है। आप सिर्फ कभी अपने प्रवक्ता के पीछे, कभी ट्रोल आर्मी के पीछे, कभी सॉरी टू से जो पत्तलकार हैं, जो चरण चुंबक हैं, उनके पीछे छुपे रहते हैं। आप कुछ भी बोलिए तो वो लीला कर रहे हैं, हम कुछ बोले तो हम पाप कर रहे हैं। ये तो नहीं चल पाएगा। पार्लियामेंट की सरमाई इजलास की आज से शुरुआत हो रही है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो नए अरकान पार्लियामेंट को बोलने का ज्यादा से ज्यादा मौका दें। कार्यकाल का जो समय अभी बचा है, मैं सभी पार्टी के लीडर्स को और सभी फ्लोर लीडर्स को बहुत ही आग्रह करना चाहता हूं कि जो पहली बार सदन में आए हैं, जो नए सांसद हैं, जो युवा सांसद हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और लोकतंत्र की भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अवसर उन सबको दें, चर्चाओं में उनका भागीदारी बढ़े। पिछले दिनों करीब करीब सभी दलों के किसी न किसी सांसद से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें जब भी हुई हैं, एक बात जरूर सब सांसद कहते हैं कि सदन में हो हल्ला और फिर सदन स्थगित हो जाता है, उससे हम सांसदों का नुकसान बहुत होता है। युवा सांसदों का कहना है कि सत्र न चलने के कारण, चर्चा न होने के कारण हम जो यहां सीखना चाहते हैं, हम जो समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है, हम उससे अछूत रह जाते हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिल रहा है। और इसलिए सदन का चलना बहुत जरूरी है। ये सभी दल के युवा सांसदों का खास तौर पर स्वर निकलता है। कांग्रेस के नए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन ऐवान में अपना शायराना अंदाज दिखाया। उन्होंने शेर सुनाते हुए कहा कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। वजह वो बात जरा खटक रही मुझे, क्योंकि जब कोई हमारे अपोजिशन के लोग मिलते हैं, हमारे पार्टी के लोग मिलते हैं, तो लास्ट यहाँ पर सदन में मैं कुछ एक शेर बोला था, शायरी बोली थी, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान देकर मुझे क्यों ऐसा कहे ये बात आपने बार बार कहा है, लेकिन मैं ये दोहराऊंगा कि इसको भी आप बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये सदन का है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी। तो ये कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और ये सदन बहुत सुरक्षित चलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे हर बात पर आपको सहकार देने के लिए। धन्यवाद।
कांग्रेस के नौजवान लीडर कन्हैया कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि यात्रा का मकसद इलेक्शन नहीं, इमोशन है। आपने जो सवाल पूछा ना, उसको बड़ी खूबसूरती से जो है पॉलिटिकल को इलेक्टोरल बना दिए। आप बताइए, पॉलिटिकल होने का मतलब सिर्फ इलेक्टोरल होना होता है? मैं एक सवाल, एक मिनट जवाब के सारे सवाल का जवाब दूंगा। गांधी पॉलिटिकल थे कि नहीं थे? गांधी ने कितने चुनाव लड़े? तो क्या उसका मतलब पॉलिटिकल नहीं है? मैं यही कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स का एक एस्पेक्ट है इलेक्शन, एक एस्पेक्ट है। पॉलिटिक्स को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उसमें और भी दूसरी चीजें हैं। अगर सिर्फ हम इलेक्शन पे ही सारी डिस्कोर्स को अगर रिड्यूस कर देंगे तो डेमोक्रेसी अपने आप में जो है ना प्रोसीजरल बन करके रह जाएगी। और डेमोक्रेसी जो है सिर्फ प्रोसीजरल नहीं होता है, पार्टिसिपेटरी होता है। और पार्टिसिपेटरी जब होता है डेमोक्रेसी, तो उसमें वो सब लोग भी इंपॉर्टेंट है ना जिनकी इलेक्टोरल विक्ट्री नहीं होती है, उनकी भी आवाज इंपॉर्टेंट है जिनके पास कोई मेजोरिटी नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा। हमने कभी नहीं कहा कि ये यात्रा पॉलिटिकल नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के चलते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। इसीलिए कोई हमारे साथ आए ना आए, हम सड़कों पर हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मास कनेक्टिंग प्रोग्राम है। हम ये मास कनेक्टिंग प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि मास मीडिया फंक्शन नहीं कर रहा है। मास और मीडिया अलग हो गया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस देश में संसद, वहां पे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। टीवी स्टूडियो के डिबेट में महंगाई का मुद्दा गायब है। 100 डिबेट होते हैं तो एक डिबेट जो है लोगों के इश्यूज पे होते हैं, 99 डिबेट जो है वो हिंदू मुसलमान पर होता है। ये सिचुएशन को एसेस करने के बाद इट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको बुनियादी तरीकों पर लौटना पड़ता है। और बुनियादी तरीका ये है कि अंग्रेज के जमाने में भी जब कुछ समझ में नहीं आता था ना, तो लोग यात्रा पे निकलते थे। लोग की समस्याओं को आप नजदीक से समझ पाते हैं और लोग आपको नजदीक से समझ पाते हैं। सरकार आपके द्वार आए ना आए, विपक्ष आपके द्वार जरूर आ गई है। बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इजरायली फोर्स की सिक्योरिटी में शरपसंद यहूदी आबादकारों के मस्जिद अक्सा और मस्जिद इब्राहिमी पर धावे जारी। एक ही महीने में 22 मरतबा मस्जिद पर धावे, 47 बार अजान और नमाज पर लगाई गई पाबंदी। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी, एक ही दिन में दागे 70 से ज्यादा मिसाइलें। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, इत्तेहादी ममालिक की तरफ से मिलने वाले हथियार नाकाफी। लड़कियों की तालीम को लेकर आलमी तनकीद का शिकार तालिबान ने की पहल। 12वीं जमात के इम्तिहान में लड़कियों को बैठने की दी इजाजत। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ने एलओसी का दौरा करते हुए की जहर अफशानी, हिंदुस्तानी को दी धमकी। कहा, अगर हम पर मुसल्लत की गई जंग तो दिया जाएगा भरपूर जवाब। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में बीजेपी को लगा झटका, आम आदमी पार्टी के रिकॉर्ड जीत का दावा। आप कारकुनों ने तकसीम की मिठाइयां, भगवत मान ने कहा, साबित हो गया लोग नफरत की सियासत को नहीं करते पसंद। और कांग्रेस खातून लीडर सुप्रिया श्रीनेते ने पीएम मोदी पर की जमकर तनकीद। कहा, वजीर आजम अपने बददिमाग तर्जुमानों के पीछे छुपना छोड़ दें। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए
नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।